आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नगर निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन साहिबगंज नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित उम्मीदवार विनोद चौधरी समेत कुल 5 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। अन्य उम्मीदवारों में महेंद्र पासवान, अमृत रजक, अनूप हरी और रामू पासवान शामिल रहे। सभी प्रत्याशियों ने नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन करते हुए जीत का दावा किया। विनोद चौधरी ने समर्थकों के साथ लंबी बाइक रैली निकालकर पूरे शहर का भ्रमण किया, जिससे चुनावी माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया। नामांकन भाजपा जिला गौतम यादव, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं नगर परिषद का लंबा अनुभव रखने वाले अनूप हरी और लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति कर रहे महेंद्र पासवान ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। विनोद चौधरी ने साहिबगंज को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा करते हुए जनता से समर्थन मांगा। गौतम यादव ने जीत का दावा किया, जबकि बजरंगी यादव ने शहर को बनारस की तर्ज पर विकसित करने की बात कही। सभी प्रत्याशियों ने जनहित के अनुरूप विकास कार्य करने का भरोसा दिलाया। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जब अध्यक्ष पद के लिए कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं, नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 5 फरवरी को और नाम वापसी 6 फरवरी को होगी। ये नगर निकाय का चुनाव है, 28 वार्ड है। इसमें हम 28 वार्ड का जनता मालिक होता है, उसके परमिशन से अनुसार हम अपना कुछ नहीं करेंगे। वो जो कहेगा वही काम करेंगे। हम अपने मर्जी से, जैसे आपने प्रश्न उठा कि माला जीतने के बाद जनता ना माला पहनाए, हम अपने से क्या माला पहनेंगे? हमको माला की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि हम जनता के लिए, हर जनमानस के लिए जनता जनार्दन मालिक होता है, उसके लिए उसका अनुसार खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे जी। कुछ नज़र में तो जैसे लग रहा है हर वार्ड में जाकर निरीक्षण कर लेंगे। निरीक्षण करने का प्रत्याश समिति बनाएंगे। समिति का गठन करने के बाद उसका जो भी कमी होगा उसको पूरा करेंगे। ऐसा की कोई कमी नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी एक परिवार होती है और परिवार ने एक साफ छवि के उम्मीदवार को नगर परिषद के लिए उतारा है। और मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इसमें जी जान मेहनत करेगा और इनको जीत सुनिश्चित कराएगा। ये भाजपा के कई लोग भी परिवार है और परिवार में कुछ खटपटें होती रहती हैं। और परिवार के अभी साहिबगंज जिला के मुखिया होने के नाते मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे आग्रह करूंगा। फिर भी अगर उनकी मंशा होती है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन पार्टी का जो सच्चा सिपाही है, मुझे लगता है कि समर्थित उम्मीदवार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बनारस देखे हैं, उत्तरायण माँ गंगा के तट पर बसा है। उसी तरह साहिबगंज में उत्तरायण माँ गंगा के तट पर बसा है। इसको भी बनारस के तर्ज पर बनेगा। अगर भाजपा प्रत्याशी हमारे भारी बहुमत से जीतता है तो निश्चित तौर पर बनारस के तर्ज पर साहिबगंज विकसित होगा। भाजपा एक नीति है, एक विचारधारा है और उस विचारधारा के लोग अगर भाजपा उसको समर्थन देती है तो पूरे यहाँ क्षेत्रवासी समझते हैं कि भाजपा किस तरह से देश के लिए, दुनिया के लिए भारत एक मिसाल बन रहा है। चाहे किसी क्षेत्र में, विकसित भारत के क्षेत्र में भी देखें तो भारत आज 4थे स्थान में है, 3रे स्थान पर आने का लिए संघर्ष कर रहा, बहुत जल्द आएगा। तो निश्चित तौर पर भाजपा का विचारधारा ही इस जीत का कारण बनेगा। अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन क्या है नगर परिषद से? हमको भी दे दीजिए। एक मिनट, जहाँ तक प्राथमिकता की बात है तो पटल पे सारा दिख रहा है। मैं आने के बाद वो सारी समस्याओं का समाधान करूँगा। मूलभूत समस्या तो आपका सामने नज़र आया, रोड है, नाला है और गड्ढे जो पानी से भरे पड़े हैं। सीवरेज की समस्या देख रहे हैं। बहुत सारे का विस्थापन कराना है। जैसे बहुत सारे दुकान है, रोड किनारे उठा दिया जाता है, कभी भी उठा दिया जाता है। बहुत सारे टैक्स का मुद्दा आपने देखा। मैंने पिछली बार भी बताया था, जब मैंने रसीद कटाया तो मैंने कहा कि एक गरीब को टैक्स इतना देना पड़े तो वो खाएगा कमाएगा क्या, उसका भरण पोषण बच्चे का कैसे हो, सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात, अभी टोटो चालक का आपने टैक्स ले लिया, ड्रेस दे दिया, लेकिन उसके लिए जगह कहाँ है, उसका स्टॉपेज कहाँ पड़ेगा? एक बस पड़ा होता है, आपने कहीं पे लगा दिया बस, सिंपल सा फंडा है। तो वो जो ये नगर पालिका क्षेत्र की जो कार्य है, मैं उस कार्य को बेहतर तरीके से करूँगा और सिलसिलेवार से करूँगा। और बहुत ऐसी बात है, नारी हो, महिलाएं की जो समस्या है मेरी समाज में नहीं, 2800 वार्ड में, जिले भर में
ऐसी कई वृद्धा पेंशन है जिनको नहीं मिला है। आज मेरे दरवाजे पे आए इवन कई ऐसी महिलाएं हैं जो कह रहे कि अभी भी मेरा आवेदन ब्लॉक में पड़ा है, अमृत कैसे होगा बेटा। बोला मैं ये आवाज़ उठाऊँ और मैंने किया है और मैं कल करूँगा। दूसरी बात, जो असहाय महिला है जिसके पति का एक्सीडेंट हो गया, टोटो चलाई करूँगा कि आप अपने विवेक से अपना चुनाव करें, अपने प्रतिनिधि का और शहर का विकास करें। नामांकन का कार्य पूरा करके अभी निकले हैं और अपने शहर के लिए एक अच्छा सोच, एक अच्छा विचार लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं। अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो शहर को एक सिटी शहर बनाना है, साहेबगंज नगर को, जो कोई भी आए तो लगे कि नहीं एक अच्छा शहर, साफ़ सुथरा और स्वच्छ शहर है। और जो भी बुनियादी सुविधा जो आम जनमानस का है, प्रधानमंत्री आवास हो गया, घर में शुद्ध जल पानी का, और शहर में जो लाइटिंग का व्यवस्था है, वो सबको हमको ठीक करना है। अगर प्रभु चाहे, अगर आशीर्वाद मिले तो शहर को मैं एक अच्छा शहर साहेबगंज को हाथ में दूँगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसका समर्थित उम्मीदवार है, तो हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं और हमारा ताकत है यहाँ का कार्यकर्ता, और इस कार्यकर्ता के माध्यम से हम जो है ना एक अच्छा विजय प्राप्त करेंगे अच्छा मतों से। भाजपा का तो झंडा पे तो एक बड़ी पार्टी है और हम एक साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो हमको समर्थन मिला तो हम उसको जो चीज़ें लगा के इसको हमको पूरा करते हैं। आप नगर पालिका से बहुत दिन से जुड़े हुए, जरा सा हाथ आपका जीतने के बाद आपका क्या मने रहेगा? आपकी प्राथमिकता क्या होगी? जीतने के बाद हम जनता से यही अपील करेंगे, हमको जिता के दिखाएं। प्राथमिकता जो है तुरंत धरातल पर आइए, क्योंकि हम जनता का समस्या आज से नहीं 30-40 साल से जान रहे हैं जनता की समस्या क्या है। जनता की समस्या है कि पहला साफ सफाई, जनता की समस्या है रोड नाला, जनता की समस्या है पानी नल पानी का, जनता का समस्या है कि जैसे आपका प्रधानमंत्री आवास हो, जो खास महल के द्वारा जो किसी तरह बंद कर दिया गया है गरीबों के लिए, वो हमारा प्राथमिकता होगी कि मैं उसको दूर करूँगा। और टैक्स का जो बात है, जनता अभी नगर परिषद से ग्रस्त है टैक्स के ऊपर। साल में 2 बार 3 बार बढ़ा दिया जा रहा है जनता को टैक्स पर। उसको मैं अंकुश अगर हो, भगवान अगर आपके आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद मिला तो वो मैं दूर करके दिखाऊंगा।